नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा 2024 के अभी अभी 4 चरणों में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और 5वां चरण की वोटिंग बस शुरू होने वाली है। दोस्तों, 5वें चरण की वोटिंग से पहले चुनाव का एक ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। किसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि अभी चुनाव में कौन सी पार्टी कितने आगे है और कौन सी पार्टी कितने पीछे है। दोस्तों, चुनाव शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था। तो चलिए आज की वीडियो में ही देखते हैं क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी इस बार 400 कर रही है या नहीं। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के आते ही जनता में एक गर्मागर्मी का माहौल हो चुका है। सभी जानना चाहते हैं कि हमारे अगला पीएम कौन होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज से वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों, बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 12 ही सीटें आ सकी हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी इंडिया अलायंस से मिली हुई है, जिसके कारण इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गुजरात के बारे में। दोस्तों, गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार बीजेपी पार्टी को गुजरात में 20 सीटें प्राप्त हुई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात में बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 10 ही सीटें जाती में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें गई है। कर्नाटक में बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से काफी पीछे चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी के मोहन यादव जी हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के खाते में 19 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है। तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी का सूखड़ा ही साफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के खाते में 37 सीटें आ रही है। दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी बहुत बुरी हालत में है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 18 ही आ रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसके चलते बिहार में इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन से मिले हुए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी के खाते में 20 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी अपनी सरकार बना लेती है, केंद्र में सरकार अक्सर उसी पार्टी की बनती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के खाते में 54 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटें जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें मौजूद है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में अन्य के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य उड़ीसा के बारे में। दोस्तों, उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें मौजूद है। उड़ीसा में बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, उड़ीसा में अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 11 सीटें जाने का बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। दोस्तों, केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें मौजूद है। केरल में बीजेपी पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। दोस्तों, केरल में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट आई है।
दोस्तों, केरल में बीजेपी पार्टी की हालत बहुत ही खराब है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। दोस्तों, तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र एक ही सीट, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा रही है। दोस्तों, तेलंगाना में अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी को देश के दक्षिणी राज्य में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। दोस्तों, यही वे राज्य होंगे जिनके कारण पीएम मोदी शायद इस बार प्रधानमंत्री न बन पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं असम राज्य के बारे में। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है और यहाँ पर दोनों ही पार्टियों भाजपा और इंडिया गठबंधन के खाते में 7-7 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं देश के अगले राज्य झारखंड के बारे में। दोस्तों, झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, झारखंड में भी बीजेपी पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश की अगले राज्य पंजाब के बारे में। दोस्तों, पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसके चलते पंजाब में इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें आई है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में एक ही सीट आई है। दोस्तों, बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 6 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा के बारे में। दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद है। हरियाणा को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है, परंतु इस बार खिलाड़ियों के आंदोलन की वजह से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र ही 5 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें आई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य दिल्ली के बारे में। दोस्तों, दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसके चलते दिल्ली में इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 ही सीटें आ सकी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं देश के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के बारे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में 3-3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, वह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में वोट डाले गए हैं। यहाँ के लोगों ने पहली बार वोट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य उत्तराखंड की। दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल के बारे में। हिमाचल में लोकसभा के कुल 4 सीटें मौजूद है। हिमाचल में बीजेपी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में 2-2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, हिमाचल में दोनों पार्टियों बराबरी पर है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं गोवा के बारे में। दोस्तों, गोवा में लोकसभा की 2 सीट मौजूद है और यहाँ पर एक सीट दोनों ही पार्टियों को मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट मौजूद है और यहाँ की दोनों ही सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुए नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मणिपुर के बारे में। दोस्तों, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, मणिपुर में हिंसा बढ़ने करने के कारण बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मेघालय के बारे में। दोस्तों, मेघालय में लोकसभा की 2 सीट मौजूद है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है और यहाँ पर एक सीटें दोनों ही पार्टियों में बदती हुई नजर आ रही है।